हेलो बच्चों। स्वागत करता हूँ आपका स्टडी वेदा के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, चाहे आप 6 क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो या 9th में या 10th में, आपका प्राइम नंबर से पाला जरूर पड़ा होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्राइम नंबर्स को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में क्या बड़ी गलती करते हैं बताने में। कई बार ये बताया जाता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जो एक की टेबल में आते हैं, जो एक की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ऐसे ही बताया जाता है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। देखिए, प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐसे बोले कि जो नंबर्स एक की टेबल में आए या खुद की टेबल में आए और किसी की टेबल में ना आए, तो ये डेफिनेशन प्रोफेशनली ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हम इन नंबर्स का कोई पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है वन। वन के मैं कितने बराबर बराबर टुकड़े की कर सकता हूँ। देखिए, मैं वन के बराबर बराबर सिर्फ एक ही टुकड़ा कर सकता हूँ। अब मैं दो के पास जाता हूँ और इससे पूछता हूँ, भाई तेरे कितने टुकड़े हो सकते हैं। दो कहता है कि भाई मेरे को एक एक के दो टुकड़ों में कर दो, या फिर मुझे ऐसे ही रहने दो। इसके अलावा मेरे कोई टुकड़े नहीं कर सकते बराबर टुकड़े। ठीक है। अब मैं यहाँ पर 0.5 की बात नहीं करने वाला कि मैंने 0.5 ऐसे प्लस कर दिए इस तरह से। ये बराबर नहीं है, ये डेसिमल में है, तो मुझे चाहिए सिर्फ बराबर टुकड़े। तो 0.5 क्या है, ये बराबर टुकड़ों में नहीं है, ये डेसिमल में है। तो मुझे सिर्फ पूरे टुकड़े करने हैं जो पूरे इंटीजर्स में हो। जैसे यहाँ पर है 1 1 और 2, तो मुझे 0.5 को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ बराबर टुकड़ों से मतलब है जो पूरे इंटीजर्स में है। फिर मैं 3 के पास गया। 3 ने कहा कि भाई मुझे एक एक के 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, या फिर मैं अकेला 3 ही रहूँगा, इसके अलावा मेरे टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलो ठीक है। अब मैं 4 के पास गया। 4 ने कहा कि मुझे एक एक के 4 टुकड़े 4 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, दो दो के 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, या फिर मुझे 4 ही रहने दो। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम 5 के पास गए। 5 ने बोला मुझे एक एक के 5 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, या फिर मुझे 5 ही रहने दो। फिर मैं 6 के पास गया। 6 ने कहा कि मुझे एक एक के 6 टुकड़ों में तुम डिवाइड कर सकते हो, दो दो के 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इनको अगर मैं सम करूंगा तो 6 बन जाएगा। फिर कहा 3 3 के 2 टुकड़ों में मुझे डिवाइड कर सकते हो। एक ऑप्शन और है, मुझे ऐसे ही अकेला रहने दो। तो यहाँ पर ये मैं जितने भी टुकड़े करते जा रहा हूँ ये सभी बराबर बराबर टुकड़े हैं। यानी कि अगर मैंने 3 टुकड़े किए तो वो एक एक के होंगे, अगर मैंने एक ही टुकड़ा छोड़ा तो सिर्फ वो 3 होगा। यहाँ पर 4 है, अगर मैंने 4 के बराबर बराबर एक एक के टुकड़े किए तो वो 4 टुकड़े बनेंगे। अगर मैंने बराबर बराबर दो दो के टुकड़े किए तो वो 2 टुकड़े बनेंगे। तो ऐसे ही अब मैं अगले नंबर के पास जाता हूँ। जैसे 7 से बात करते हैं। तो अभी 7 ने कहा कि ठीक है भाई, एक एक के टुकड़े उतने ही होंगे जितनी वो नंबर है। तो एक एक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये 7 टुकड़े हो गए, और मैं अकेला ही रहूँगा और मैं टुकड़ों में डिवाइड नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद मैं 8 के पास जाऊँगा, फिर मैं 9 के पास जाऊँगा, फिर मैं 10 के पास जाऊँगा, फिर मैं 11 के पास जाऊँगा। हम इनसे बात करते रहेंगे थोड़ा। तो ऐसे ही 1 1 के मैंने 8 टुकड़े कर दिए। और 8 ने कहा कि अगर मुझे तुम 2 में डिवाइड करोगे तो 2 2 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मेरे को 4 4 के टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो सिर्फ 2 ही टुकड़े बन पाएंगे, और अकेला तो मैं हूँ ही। ऐसे ही 9 है, 9 9 के भी ऐसे एक एक के टुकड़े करूंगा तो 9 टुकड़े बन जाएंगे। अगर मैं 3 3 के टुकड़े करूंगा तो ऐसे 3 टुकड़े बनेंगे, 1 2 और 3, और मैं अकेला ऐसे ही रहूंगा। उसके बाद मैं 10 के पास गया। ऐसे ही 10 ने बोला कि 1 1 के तो तुम चाहे 10 टुकड़े कर लो, अगर 2 2 के टुकड़े करोगे तो मेरे 5 टुकड़े होंगे। तो ये 2 2 के टुकड़े में बढ़ गया। अगर 5 5 के टुकड़े करना चाहते हो तो 2 टुकड़े कर पाओगे, और अकेला तो मैं हूँ ही। ऐसे ही 11 ने बोला कि एक एक के मेरे 11 पीसेस हो जाएंगे या 11 टुकड़े हो जाएंगे, और अकेला मैं ऐसे ही रहूँगा। तो इस तरीके से फिर हम 12 को और ले लेते हैं। 12 ने कहा कि एक एक के तो 12 टुकड़े हो जाएंगे, अगर दो दो के टुकड़े करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 टुकड़े हो जाएंगे। और तीन तीन के अगर टुकड़े करने हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 4 टुकड़े बनेंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर 12 बन जाएगा। और अगर 4 4 के टुकड़े करने हैं तो यहाँ पर 3 टुकड़े हो जाएंगे। अगर 6 6 के टुकड़े करने हैं तो मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे, और 12 मैं अकेला हूँ। तो अभी हमने जो पीसेस या टुकड़े किए हैं इनके पैटर्न्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ एक में ही डिवाइड हुआ। यहाँ पर जो 2 था वो एक और 2 में डिवाइड हुआ। 3 था वो एक और 3 में डिवाइड हुआ। और ऐसे ही जो 4 था वो एक में, 2 में और 4 में डिवाइड हुआ। ऐसे ही
5 एक और 5 में डिवाइड हुआ, और जो 6 था वो 1 में डिवाइड हुआ, यहाँ 2 में डिवाइड हुआ, यहाँ 3 में हुआ, और फिर 6 में हुआ। ऐसे ही 7 है, ये 1 और 7 में हुआ। 8 है, वो 1 2 4 और 8 में डिवाइड हुआ। और 9 हमारा हुआ 1 3 और 9 में डिवाइड हुआ। जो 10 है हमारा, वो 1 2 5 और 10 में डिवाइड हुआ। ऐसे ही 11 है, वो सिर्फ 1 और 11 में डिवाइड हुआ। और जो हमारा 12 था वो 1 2 3 4 6 और 12 में डिवाइड हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मैं एक का सिर्फ एक ही टुकड़ा कर पाया, दो के मैं दो टुकड़े कर पाया। तो यहाँ पर देखेंगे दो टुकड़े, दो नंबरों से टुकड़े कर पाया, मतलब 1 और 2 से। और 3 के भी मैं सिर्फ दो ही नंबरों से टुकड़े कर पाया। यहाँ पर 3 हो गए। अब यहाँ पर भी दो ही टुकड़ों से डिवाइड हुआ ये। उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये जो जिनको मैंने रेड मार्क किया है, इनके सिर्फ दो ही टुकड़े हो पाते हैं, यानी इनके सिर्फ इन्हीं टुकड़ों को, जो ये जो टुकड़े हैं, जो ये टुकड़े हैं, इन्हीं को बोला गया है फैक्टर्स। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ नंबर्स ऐसे निकले जिनके सिर्फ और सिर्फ दो टुकड़े हैं। तो यहाँ पर एक चीज है सिर्फ, यानी ओनली, ओनली टू फैक्टर्स। तो कुछ नंबर हमें पता चले कि जिनके सिर्फ दो ही टुकड़े किए जा सकते हैं। बाकियों के यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही टुकड़ा है, इनके तीन टुकड़े हैं। 4 के मैं तीन टुकड़े कर सकता हूँ, 6 के मैं चार टुकड़े कर सकता हूँ, 8 के भी चार टुकड़े हैं, 9 के भी तीन टुकड़े हैं, फिर 10 के भी चार टुकड़े हैं, और 12 के तो यहाँ पर 6 टुकड़े हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे थे जिनके सिर्फ दो ही टुकड़े हैं। तो मैंने क्या देखा, ऐसे नंबर्स जिनके दो टुकड़े हैं उनको मैंने एक नाम दिया प्राइम नंबर्स का। तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो यानी कि ये जो दो है, यहाँ पर तीन है, उसके बाद 5 7, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो इन्हीं को बोला गया है प्राइम नंबर्स, यानी जिनके सिर्फ दो फैक्टर किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो वन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये जो भाई साहब वन बैठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही टुकड़ा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या है, जिसके सिर्फ यानी ओनली दो टुकड़े बन सकें, दो फैक्टर बन सकें। तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, सिर्फ वही क्या होगा, प्राइम नंबर। अब भले ही वन के दो फैक्टर नहीं है, इसका एक ही फैक्टर है, वो खुद। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जैसे हम बोलते हैं कि जो सिर्फ वन की टेबल में आते हैं, वो क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं। वन की टेबल में तो वन भी आता है, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हैं, इसके एक ही फैक्टर है, और ये खुद की टेबल में भी आता है। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स है, वो गलत हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं, जिनके टू फैक्टर्स हैं, वो क्या है, प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स हैं, ओनली। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 7 11 13, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, इनको सिर्फ दो ही टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। बाकी ये जो वन बेचारा बच गया है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो क्या है, वो है 2। ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वन नहीं होगा, क्योंकि वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि इट हैज ओनली वन फैक्टर। जबकि प्राइम नंबर क्या कहता है कि मेरे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए, वो भी केवल दो फैक्टर्स। तो वन के पास सिर्फ एक फैक्टर है, तो इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। ये बेचारा अकेला रह गया यहाँ पर, वरना ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन बन गया, दो का नंबर आ गया उसमें। अब दो के बारे में मैं बता दूं एक खास चीज, कि इट इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, यानी कि अकेला प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। देखिए यहाँ पर बाकी के जितने भी प्राइम नंबर थे, जैसे 3 था, 5 था, 7 था, ये सब क्या है, ओड है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, ऐसे 13, फिर आएगा 19, 23। तो जितने भी प्राइम नंबर्स आने वाले हैं आगे, सब ओड आने वाले हैं। तो सिर्फ जो 2 है वो क्या है, वो अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। उसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर है, भले ही हम कोई भी ले लें, वो सब क्या है, वो सब यानी अदर प्राइम नंबर्स आर ओड। तो अगर मैं जैसे बोलूँ कि 314 क्या ये प्राइम नंबर है, तो बस मैं लास्ट डिजिट देख लूँगा इसकी। ठीक है, कि अगर इसकी लास्ट डिजिट इवन है, या फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर। तो मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि अकेला इवन प्राइम नंबर 2 होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ओड हैं। तो मैंने अगर कोई रैंडम नंबर देखा 314, और ये पूछा जाए कि ये प्राइम नंबर होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इवन है।
और अकेला नंबर जो इवन है और प्राइम नंबर भी है वो क्या है, वो 2 है। तो एक नज़र में मैं बता सकता हूँ इसको कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। बाकी अगर कोई नंबर आया तो उसमें मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में मैं प्राइम नंबर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।